वाह 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 भाई वाह, बड़ा यानी उत्तम वस्तु को, और साथ में धन्यवादात्मक जो है ये एक सामूहिक शब्द है, वाह 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 गुरु। और सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम तो सतनाम दो अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है और एक और सांकेतिक है, जिनको सतनाम प्राप्त है उन बच्चों को पता है। तो सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। सतनाम आज इस पृथ्वी पर दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं। अगर कोई इसको हटकर कोई दे भी रहा हो पढ़ के किसी हमारी पुस्तक से, वो अधिकारी नहीं। एक ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, यदि उसको भी कोई नकली बनवा रहा हो तो वो भी मौके में काम ना देगा, उसको सजा होगी। धोखा कितने दिन दे रखो, जिस दिन वो फंसेगा पकड़ा जाएगा उसी दिन उसकी सीधी सजा होगी। इसी प्रकार ये दो नकली संत हैं और नकली नाम दे रहे हैं और नकली गुरु बनकर शिष्य बना रहे हैं, ये डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहे हैं। ये भी दोषी हैं और इनके चेले भी हानि उठाएंगे, इनको भी बहुत नुकसान होगा। तो दास का उद्देश्य ये है कि इनको सबको सतर्क करूं, सावधान हों। सरेआम टेलीविजन पर कहने लग रहे, पुस्तक बना कर भेज दी, सीडी वगैरह बना कर भेज रहे हैं भक्त, तो किस लिए? तो क्यों नहीं कोई सामने आ रहा? कोई तो कह रामपाल झूठ बोला है, और झूठ दो तो कोई कह दे झूठ बोला, सिद्ध करो एक बात को, झूठ सिद्ध कर दो, एक तो सिद्ध कर दो आप। तो पुण्यात्मा तुम्हारा सौभाग्य है कि आपको सहज में भगवान मिल गया, चाहे कोई दुखमय आया है, चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है, ये सब परमात्मा की रजा है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पाथे लंदा। उस परमात्मा की दया से ही आप यहाँ पर उपस्थित हुए। अब प्रसंग चल रहा है कि सिद्ध हो गया कि कबीर इज गॉड। ये कबीर परमात्मा है। कौन कबीर? जो काशी में धारणक रूप में 120 वर्ष रही थी। अब वो परमात्मा कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अपने भगत के लिए ना जाने में कितने प्रकार की लीलाएं करता हूं। कभी कोई रूप बना लेता हूं, कहीं कुछ रूप में बैठ जाता हूं, कभी किसी रूप में, यानी उनको सतमार्ग बताने के लिए ही मैं प्रयत्नशील रहता हूँ। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। आप परमात्मा के हीरे मोती और लाल हो। जिनके लिए परमात्मा भटक रहे हैं वो कहते हैं कि गोता मारो स्वर्ग में। स्वर्ग में गए, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश से मिले कि ये भी उसी की आत्मा है। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेवे। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर के पास गया था, तुम्हारे भगवान शंकर के पास, उनको यो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना की जानकारी दी थी, वो प्रभावित हुए थे, उन्हें मुझे गुरु बनाया था, उनको मैंने सोहम नाम दिया था। पुण्यात्माओं, सोहम मंत्र न किसी वेद में, न किसी पुराण में और न किसी गीता में, ये परमात्मा ही अपने, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो कंप्लीट ज्ञान है और वो सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, ये सोम शब्द हमने आकर प्रकट किया है और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द तो अभी भी किसी के सामने नहीं दिया परमात्मा ने, इस दास पे कृपा करी या कुछ महापुरुष जो उनको सीधे मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, इन सब को परमात्मा सीधे मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, सतलोक फिर वापस छोड़ा था और इनको ये नाम दिए थे। लेकिन इनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि ये सतनाम भी किसी को नहीं बताना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम कहीं बार ना जाए, मूल ज्ञान भी बार ना जाए। एक स्थान पर कहा कि मूल ज्ञान बाहर ना जाए, फिर कहा कि सतनाम और सार नाम भी कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए।
देखो, स्पेयर पार्ट की एक दुकान होती है जिसमें सारे कलपुर्जे रखे होते हैं। अब उसमें रखे तो हैं पुर्जे, लेकिन वो पुर्जों को तो जानने वाला, उन पार्ट्स को जानने वाला इंजीनियर ही गाड़ी बना सकता है, या उसमें कोई डिफेक्ट गाड़ी में हो पुर्जा बदल सकता है, जिसको जानकारी है। तो परमात्मा ने आके ये मंत्र सोहम बता दिया था, लेकिन इसको नाम देने का अधिकार या तो परमात्मा को था, उसके बाद सभी संतों को बना कर दिया था कि सतनाम नहीं देना। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरा सिख समाज इस सतनाम से अपरिचित है, जो 2 अक्षर का है। तो इससे भी सिद्ध है कि नानक साहिब जी को भी सख्त मना किया गया था कि सतनाम भी नहीं देना किसी को। अब इस दास पर रजा करी है परमात्मा ने कि पूरे विश्व को सतनाम दिया जाएगा, जो शरण में आवेगा, मर्यादा में रहेगा। सकल सृष्टि प्रवानिक हुई, परमात्मा ने कहा कि पूरा विश्व नाम लेगा और सतनाम का घर घर उच्चारण होगा, जाप किया करेंगे। ये इसलिए छुपा के रखा था, परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्माओं को, सभी को समझा दिया था कि यदि आप इसको डिस्क्लोज कर दोगे सतनाम को, 2 अक्षर के को, तो आने वाले समय में ये काल अपने दूत भेजेगा। ये जितने राधा स्वामी, दर्दन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार, जगमाल वालियर, सरसा वालियर, ये जितने सुधांशु जी हैं, गासाराम, ये जितने बड़े, अब ये सारे काल प्रेरित हैं। इनको ज्ञान नहीं किसी वस्तु का, ना इनको भगवान का पता, ना उनके विधि विधान का पता। तो इनके पास, और जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, गरीबदास जी को भी आदेश परमात्मा ने मना कर दिया था कि लिख दे, पर इसको दान नहीं करना। पूरे गरीबदास पंथ में ये 2 नाम का अक्षर नहीं था, केवल गरीबदास जी को एक विशेष हिदायत दी गई थी। परमात्मा संग रहते हैं पल पल में। उन्होंने हमारी एक पीढ़ी को लगातार एक ही व्यक्ति को आदेश दिया ये नाम देने का, और वो केवल अपने एक उत्तराधिकारी बनाकर जाता रहा, उसको ही देते रहे, अन्य को नहीं दिया। तो जिस कारण से यह जोत वहाँ से जला हुआ कनेक्शन जुड़ा हुआ इस दास तक पहुँचा। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने ये मंत्र सार नाम किसी को नहीं दिया, सिर्फ मुझे कहा और मेरे को आगे दान करने का और खुल्लम खुला आदेश दे दिया कि अब तुम दान करिए। तुझे फिर से कोई आदेश होगा परमात्मा का। 1997 में परमात्मा स्वयं आकर के इस दास प्रजा करी कि अब इस सार नाम भी प्रत्यक्ष करते बेशक और सतनाम भी खुल्लम खुला दे दे। अब समय आ गया। तो पुण्यात्माओं, ये इतना सीक्रेट था, पूरे सिख समाज में इसकी भनक नहीं। सतनाम क्या, हर सभी गुण गाते हैं, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। ना सतनाम का पता, क्योंकि नानक साहिब जो सतनाम का जाप करते थे 2 अक्षर के मंत्र का, लेकिन आगे नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो पक्के भगत थे। उनको मालूम था कि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी जब काल के दूतों का यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र हाथ लग गया था। जिस कारण से आज दास आपको भिन्नता बता रहा है, सारा ज्ञान समझा रहा है, प्रमाण दिखा रहा है, और अन्य संत क्या मंत्र देते हैं वो भी बता रहा है। और यहाँ आने वाले भक्त भी बताते हैं कि वो उन्होंने ये मंत्र हमें दान किए, जो किसी भी संत या किसी ग्रंथ में प्रमाणित नहीं है। उनको कहते हैं मनमाना आचरण, शास्त्र विधि त्याग कर अपनी मर्जी से की जाने वाली साधनाएं व्यर्थ होती हैं, वो फिजूल की होती हैं, जिस कारण से उनको लाभ नहीं हो रहा था। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा की प्रत्येक बात को हृदय में तो महसूस कर रहे हैं कि बोल तो सारी साची रही। तो परमेश्वर ने कहा कि आप साधना क्या करते हो, इष्ट यानी विष्णु जी की उपासना में आप क्या क्या साधना करते हो। स्वामी रामानंद जी ने बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और सहस्रनामा विष्णु जी का, हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे श्याम मिला दे, और एकादशी का व्रत भी रखता हूँ।
परमात्मा ने कहा कि जो मंत्र आप जाप करते हो ये वेद में या गीता में प्रमाणित है कहीं पर? गीता जो है श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। वेदों में और गीता जो वेद और गीता जो है ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। और पुराण महाभारत आदि जो सुख सागर हैं ये किसी ऋषि और ब्रह्मा जी का ज्ञान आगे ऋषियों को प्राप्त हुआ। उन ऋषियों ने अपनी सोच अपना अनुभव उसमें मिक्स करके अलग अलग उसको 18 भागों में बांट लिया। तो ये ज्ञान गॉड गिवन नहीं है, ये ऋषियों का अपना अनुभव है। यदि ये अनुभव और ये पुराणों वाला ज्ञान वेदों और गीता से नहीं मिलता तो यूजलेस है। जो शास्त्र विधि, जो भक्ति विधि, ज्ञान और चीज होती है। पुराणों में जो ज्ञान है वो तो उन सत्र का है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके इतने पुत्र थे, वो ऋषि था, वो राजा था, ये इस तरह के ज्ञान है। और जहाँ भक्ति और के मंत्र हैं, भक्ति की साधना की विधि है, तो वो किसी ऋषि विशेष की है। यदि वेदों और गीता से नहीं मिलती तो वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है, मनमाना आचरण है। तो परमात्मा ने कहा कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण के अंदर वो ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म। अब ब्रह्म कौन है? क्योंकि पुण्यात्मा आप तो एक सीधे से बालक हो, स्टूडेंट हो, और जिन टीचरों के पास आप पढ़ कर आए हो उनको कह नहीं पता था, सिर पैर नहीं बता रखा भक्ति का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम देव पुरुष है, जो सबके आधार हैं, सबके पालन करता। क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ से ही, मूल से आहार प्राप्त होता है, उसकी खुराक मिलती है, जिससे वो प्रफुल्लित होता है। तो ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देता है, स वेदविद। तो ये 600 वर्ष पहले परमात्मा ने स्वयं ये लीला की थी, एक सतगुरु की, एक तत्वदर्शी संत की। उन्होंने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार। सरपुरुष कहते हैं ज्योत निरंजन काल को, ब्रह्म को। अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो, तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है, और फिर पात रूप संसार। अब मूल कौन है? वो जड़ कौन है? अब परमात्मा यहाँ ऑप्शन छोड़ गए। वैसे तो उन्होंने जगह जगह कहा कि हम ही अलखला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। लेकिन यहाँ इस दास के लिए छोड़ दिया, बताने के लिए कि जड़ कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका प्रमाण कहाँ है? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 16 में है 2 पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और ये दोनों नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वो सारे नाशवान। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो विषय अलग है। तो सरपुरुष कौन है? अक्षर पुरुष कौन है? सरपुरुष ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। सरपुरुष की जो है केवल 21 ब्रह्मांड है, 21। और इसके बाद जो अक्षर पुरुष है, सरपुरुष के यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं, और अक्षर पुरुष जो है उसके 7 शंख ब्रह्मांड है। नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। एक तो ये ज्योति निरंजन भी ब्रह्म कहलाता है, और फिर इससे नेक्स्ट ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म यानी पर ब्रह्म।
तो ये दो तो स्पष्ट कर दिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 ने। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकत्रयम् आविश्य विवर्ति अवैश्वर है। उत्तम